Pranam everyone, my name is Megha Dayani and I am your science teacher. After Diwali, it would be our first session. I hope you all are very safe, taking care of yourself, and you all have celebrated your festivals with your family members and enjoyed a lot with safety. Today, in the first session, we are going to start our first chapter of second semester, that is chapter number 10, Motion and Measurement of Distances. इससे पहले पर मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहती हूँ। जब कभी भी समर वेकेशन होता था तो हम सब घूमने जाते थे ना, ये कोरोना से पहले का है सब, बाकी अभी तो वी कैन नॉट गो एनीवेयर। सो बहुत सारी प्लेसेस जो विज़िट करते हैं वेकेशंस में, तो कोई लोग ऐसे होंगे जो ट्रेन से जाते होंगे, कोई बस से, कोई बुलक कार्ट से, कोई एरोप्लेन से, है ना। तो कोई ऐसे भी होगा जो ऐसे ही बोट में बैठ के फिशिंग ट्रिप्स कर रहा होगा अपने अंकल के साथ, है ना। तो सबका अलग अलग होता है ना यहाँ पे। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल दिस थिंग्स, है ना। In this chapter, we will not only learn about the mode of transport, but at the end of the session, you will also be able to define standard units of measurement, different types of motion and all such things. Okay? तो पहले मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से मैंने आपको ये पहले तो बता ही दिया कि अलग अलग ट्रांसपोर्ट के अलग अलग व्हीकल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अगर हम पहले एंशिएंट टाइम की बातें करें, जहाँ पे कोई चीज़ होती थी, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया जाता था, तो वो होता था जब लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, they used to move only on foot and carry goods either on their back or using the animals. For transport along with water routes, boats were used, बोट यूज़ की जाती थी। एंड बोट्स वे सिंपली, जो लॉग्स होते हैं वुड के, ऐसे बहुत अच्छे से शेप में नहीं, ऐसे ही पूरा नीचे एक वुड का जैसे टुकड़ा पड़ा हो, ऐसे बहुत बड़ा टुकड़ा, ऐसे तो इन अ होलो कैविटी ऐसे बनाया जाता था। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड एंड गिव शेप्स टू द बोट्स। अभी ये जो शेप्स हैं वो लिमिटेड होते थे, एनिमल्स जो वाटर में रहते थे उनके हिसाब से, जो हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया है चैप्टर 8 और 9 में। ओके, अभी उसके बाद व्हील का इन्वेंशन हुआ जिसने ट्रांसपोर्टेशन मोड को पूरा चेंज कर दिया। तो द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर thousands of years. Animals used to pull vehicles that moved on vehicles until the beginning of the 19th century. People still depend on the animal power to transport them from place to place. The invention of the steam engine introduced a new source of power. Railroads were made for the steam engine driven carriages, wagons और वो सब भी किया जाता था, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे मॉडर्न मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, बस है, कार है, ट्रेन है और बाकी सारे एरोप्लेन, बोट्स, मोटर बाइक्स, ये सारी चीज़ें भी हैं। पर आपको एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ जो हम सबको शायद नहीं पता होगी, आधी बात पता होगी यहाँ तो देखो 2 दिसंबर 1996 डेल्टा 2 रॉकेट लॉन्च किया गया था स्पेसक्राफ्ट के थ्रू, जिसमें मार्स पे लॉन्च किया गया था। उसको बोलते हैं मार्स पाथफाइंडर नाम है उसका, जो 7 मंथ की जर्नी करके रेड प्लैनेट तक पहुंचा गया था 4 जुलाई पे। वो मार्स के सरफेस पे लैंड हुआ था। वो कैसे हुआ? 6 व्हील्ड रोवर था वो। So this is also again a different mode of transport. Yes. अभी ये सारे ऑटोमोबाइल्स और वो सब जो आए, उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी। जैसे 20th सेंचुरी में इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन, स्पेस क्राफ्ट और वो सब भी इन्वेंट हो गया। पर अगर मुझे चेक करना है कि किसने कितना ट्रैवल किया, किसका क्या हुआ, तो उसकी वजह से मुझे एक पहले एक्टिविटी आपको समझानी पड़ेगी, फिर ही हम मेजर कर पाएंगे ना। हमने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और वो सब तो देख लिया कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं ये डिफरेंट व्हीकल्स और मोड्स यूज़ करके। पर अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हमें कैसे पता चलेगा हमने कितना ट्रैवल किया, है ना। तो वो मेजरमेंट के हिसाब से हम करेंगे। तो मेजरमेंट कैसे होता है वो लर्न करने के लिए पहले हम एक्टिविटी करते हैं। एक बार क्या हुआ, 2 बच्चे थे, एक बेंच पे बैठते थे, जैसे आप लोग स्कूल पे बैठते थे और फिर लड़ाई करते थे, ये मेरा पार्ट है, ये मेरा पार्ट है, ठीक है। तो टीचर ने क्या किया, आप देख सकते हो, बीच में एक वाइट लाइन बना दी टेबल पे कि ये इतना तेरा पार्ट, इतना तेरा पार्ट। वो उन लोगों ने कैसे मेजर किया, उनके पास गिल्ली डंडा था, तो उन्होंने एक डंडा रखा और एक गिल्ली रखी
और दोनों साइड इक्वल पार्ट करके बीच में एक वाइट लाइन बना दी। ठीक है, अभी क्या हुआ, जैसे ही थोड़े दिन गए ना तो वो वाइट लाइन जो है ना वो इरेज हो गई। देन उसके बाद अभी वो लोग फिर से लड़ने लगे। वाइट लाइन तो इरेज हो गई थी और जो उनके पास गिल्ली डंडा था वो भी टूट चुका था। तो उन्होंने दूसरा गिल्ली डंडा लिया, न्यू सेट लिया, और दे मेजर्ड द न्यू सेट ऑफ गिल्ली डंडा। तो डेस्क की लेंथ जो है ना वो अभी अलग आई पहले गिल्ली डंडे से। तो वो अलग आई तो वो क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि ये प्रॉपर मेजरमेंट तो सिस्टम का है नहीं ना, सबकी अलग अलग लेंथ हो सकती है। इसकी वजह से मेजरमेंट्स में बहुत प्रॉब्लम आती थी हर जगह पे। ये तो एक बहुत छोटा एग्जाम्पल था जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी। कोई कपड़ा ख़रीदने जाओ या कोई भी चीज़ ख़रीदने जाओ जहाँ पे आप पैसे पे कर रहे हो, यहाँ तो आपने सिर्फ फ़ोन पे बात कर लिया, चलो कि मुझे दो, तो उसने सपोज़ ऐसे ही मेजर करके बोला कि मैंने 2 डंडा मेजर करके तेरे को भेजा है, कपड़ा तू ले ले, और वो वहाँ पे मेजर करेगा तो उसको सिर्फ एक ही डंडा हो, तो उसको तो ऐसे लगेगा ना कि उसने मेरे साथ है ना गलत किया, उसने मेरे को कम क्लोथ भेजा है। पर ऐसा तो था नहीं, दोनों के पास जो चीज़ से जो मेजर कर रहे थे वो अलग अलग थी, है ना। So one thing they could do this to small length of string and mark 2 points on it। अभी वो लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे स्ट्रिंग ले सकते हैं और स्ट्रिंग के साथ वो मेजर कर के अपना डेस्क का विड्थ में एकदम सेंटर पे मार्क कर सकते हैं, है ना। दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट इनटू हाफ, 1/4, 1/8, कोई भी, जिसको हम स्ट्रिंग लेंथ बोलेंगे। ठीक है, आपने ऑब्वियसली ज्योमेट्री बॉक्स यूज़ किया होगा जिसमें स्केल होती है, तो ये तो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है अगर हमारे पास स्केल होती तो। पर ये हम कब की बात कर रहे हैं, जब मेजरमेंट का कुछ भी हमारे पास था नहीं, तब पुराने का बात कर रहे हैं। अभी तो हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स है तो उसके अंदर स्केल है, तो हम आसानी से हम मेजर करके हाफ पार्ट कर सकते हैं। ओके, क्लियर। So there are so many occasions when we come across a need to measure the length and distances। अलग अलग मेजरमेंट करने के लिए, लेंथ मेजर करने के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। जैसे कि टेलर ही ले लो, तो टेलर को क्लॉथ मेजर करने के लिए चाहिए, जो कुर्ता बनाने उनको स्टिच करना है तो उसको मेजर करना पड़ेगा। कारपेंटर को मेजर करना पड़ेगा हाइट और विड्थ, कोई भी कबर्ड की, उसको जो भी वुड चाहिए डोर बनाने के लिए उसके लिए। द फार्मर नीड्स टू नो द लेंथ एंड द ब्रेथ और द एरिया ऑफ द लैंड टू नो हाउ मच सीड दे कैन सो। अगर मुझे पता ही है मुझे कितने एरिया में सीड सो करने हैं तो वो भी हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। नाउ सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर, आप कितने लंबे हो वो पूछा जाएगा, तो वो भी आप कैसे बताओगे। आप ऐसे बोलोगे कि मैं ये झाड़ू से लंबा हूँ, ये डेस्क से लंबा हूँ, या तो जितना दिल्ली से लखनऊ होता है, या तो गुजरात से मोरबी से राजकोट होता है, वो सब ऐसे बोलोगे मैं इतना लंबा हूँ, ऐसे भी नहीं कर सकते ना। सो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो they all concern distance between two places or the height. The two places may be close enough like the two ends of the table, or they may be far apart like Jammu Kashmir and Kanyakumari। तो ये सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए हम एक नई एक्टिविटी करेंगे जिसको बोलते हैं हम ऐसी एक्टिविटी जिससे हम कोई भी चीज़ मेजर कर सकते हैं। सपोज़ हमें ये टेबल का लेंथ मेजर करना है, तो हमने क्या यूज़ किया, हैंड स्पैन। देखो इस हिसाब से मेजर करते हैं ना, ऐसे गिनेंगे कितने बार हैंड स्पैन हुआ। योर हैंड स्पैन एज अ यूनिट ऑफ मेजर द विड्थ ऑफ अ टेबल और अ डेस्क। यू मे फाइंड दैट you need string length equal to your hand span and then fraction of this string length to make the measurement। measurement means the comparison of unknown quantity। कोई भी unknown quantity को measure करोगे आप कोई भी known quantity के, तो वो हो गया एक fixed quantity। टू दिस विल कम लेटर ऑन, अभी इतना कंफ्यूज मत हो ये सारे नाम सुन के। ये एक चीज़ पता चल गया ना कि हम हैंड्स के थ्रू भी मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से मुझे सपोज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो मैं चल के भी बता सकती हूँ कि 24 स्टेप्स हो गए, पर वो तो सबका अलग होगा ना। सपोज़ छोटा बच्चा चल रहा है तो ऑब्वियसली उसका पाँव छोटा है तो उसको होंगे वहाँ पे 40 स्टेप्स। किसी का पाँव बड़ा है तो उसको हो सकता है उसके 25 स्टेप्स ही हो। तो ये सारे मिसलीड करते थे, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ हमें नहीं मिलती थी, कभी भी प्रॉपर मेजरमेंट नहीं मिलता था हमें। क्लियर। आप कर सकते हो अपने क्लासरूम का, अपने घर पे ही आप करो, आपके भाई बहन के साथ, आपके मम्मी पापा के साथ आप रूम का लेंथ और ब्रेथ मेजर करो, है ना। हैंड स्पैन यूज़ करो, फुट स्पैन यूज़ करो, हाथ से मेजर करो, पाँव से मेजर करो और फिर चेक करो कि सबका सेम आ रहा है, नहीं आ रहा होगा।
देखो ये चल के जा रहा है तो हमने कितना ट्रैवल किया वो कैसे पता चलेगा। सपोज़ ये चेयर है, उसके लेग की लेंथ कितनी है, मुझे वो चेक करना है, मुझे वो ढूंढना है, तो वो मैं कैसे करूँगी, वो मुझे कैसे पता चलेगा। सो इसके लिए हमने मेजरमेंट किया। तो मेजरमेंट क्या होता है, वो कंपैरिजन होता है कोई भी एक अननोन क्वांटिटी का एक नॉन क्वांटिटी से। सपोज हम ये लेग मेजर कर रहे हैं चेयर का, तो ये जो लेग की लेंथ है वो हमें पता नहीं है, पर मैंने देखो स्केल के थ्रू मेजर किए, तो स्केल का जो है वो नॉन क्वांटिटी है, तो ये मैं मेजर करूँगी तो मुझे पता चल जाएगा ना कि ये कितना लंबा है। यस, तो जो ये फिक्स्ड क्वांटिटी है उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट। अभी यूनिट भी फिक्स होना चाहिए, जैसे सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है। मैं आपको किलोमीटर में बोल रही हूँ और आप सेंटीमीटर में मेजर करो तो अगेन वो मिसलीड होता जाएगा, हमें परफेक्ट चीज़ नहीं मिलेगी। ओके, तो अभी ये जो यूनिट है उसमें दो चीज़ होती है, एक तो होता है नंबर और दूसरा होता है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हमने जो मेजरमेंट किया उसमें दो चीज़ें होती है, क्या, एक नंबर होता है, जैसे यहाँ पे देखो लेंथ है 50 सेंटीमीटर लेग की, तो 50 क्या है, दैट इज़ वन नंबर, और सेंटीमीटर क्या है, दैट इज़ द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। ओके, पहले कैसे मेजर करते थे, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ना थोड़ी देर पहले, कैसे मेजर करते थे, फुट के थ्रू, तो द लेंथ ऑफ द फुट। फिर कैसे मेजर करते थे, कोई भी डिस्टेंस ऑफ द स्टेप, या तो विड्थ ऑफ अ हैंड, कोई भी कपड़ा मेजर करना हो, तो ये सारे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स जो हैं वो हम पहले यूज़ करते थे, अभी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज everybody is measurement by handspan of the width will be different, because the length of your handspan and that of your friend or your family member is different. Similarly for the foot also, slightly different for every student or every children that is present in the class also. You will not be able to understand how big the actual length is unless they know the length of your handspan or foot. Therefore some standard units of measurements are needed. इसकी वजह से हमें कोई standard units of measurement चाहिए जो person to person change नहीं होते हैं। ओके, इसीलिए आपको चेंज करना पड़ेगा बार बार अगर आप सेम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूज़ नहीं करते हैं तो। So now in the recent times the system of standard units of measurement used is known as the International System of Units, that is SI units. So we are going to learn about the standard units of measurement, but before that let us quickly revise all the units that were used before the International System of Units came into existence. So in the ancient times the length of a foot, the width of a finger and the distance of a step were commonly used as different units of measurements. The people of the Indus Valley civilization must have used very good measurements of length, because we see evidence in the excavation of perfectly geometrical constructions. Excavation में एकदम perfect geometrical constructions दिख रहे हैं, so उन्होंने बहुत अच्छे measurements use किए होंगे। दूसरा यूनिट होता है वो होता है क्यूबिट। क्यूबिट क्या होता है, लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स। वो यूज़ किया जाता था एंशियंट इजिप्ट में एंड वॉज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. People also used the foot as a unit of the length in different parts of the world. The length of a foot used varied slightly from region to region. People measured a yard of a cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. chin से लेके आर्म तक का measure ऐसे cloth का measure करते थे. The Romans measured with their pace or the steps. ये सारा था एंशियंट टाइम में दूसरी जगह पे कैसे यूज़ किया जाता था. अभी एंशियंट इंडिया में स्मॉल लेंथ मेजरमेंट्स जो होते थे ना, वो अंगुल यानी कि फिंगर, मुट्ठी यानी कि फिस्ट बनाना, वो भी यूज़ होते थे. इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग द फोर आर्म एज अ यूनिट ऑफ लेंथ फॉर गार्लैंड्स इन मेनी टाउन्स ऑफ इंडिया. अभी भी बहुत सारे टाउन्स में ऐसा यूज़ किया जाता है गार्लैंड्स में. Many such body parts continue to be in use as unit of length when convenient. जहाँ पे भी convenient लगता है वहाँ पे अभी भी ऐसे measurements किए जाते हैं. However, everyone's body parts could be slightly different in size, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, सबका अलग अलग होता है. सो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है मेजरमेंट में. इसीलिए 1970 में फ्रेंच ने क्रिएट किया स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम. उसको मेट्रिक सिस्टम बोला जाता था. इसीलिए यूनिफॉर्मिटी के सेक के लिए, फॉर द सेक ऑफ द यूनिफॉर्मिटी, साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, जिसको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज एसआई यूनिट्स. अभी एसआई यूनिट जो लेंथ का होता है वो क्या होता है, मीटर.
अगर उसको मैं डिवाइड करूँ फर्दर 100 इक्वल डिविजन्स में तो वो सेंटीमीटर हो गया, इसीलिए वो क्या हुआ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मीटर और सेंटीमीटर का ये रिलेशन ऑलमोस्ट सबको पता होगा। नाउ इफ़ आई फर्दर डिवाइड दिस सेंटीमीटर इनटू 10 इक्वल डिविजन्स तो वो हो गया 1 मिलीमीटर। सो 1 मिलीमीटर इज 10 सेंटीमीटर, 1 centimeter, sorry. Clear? Now for measuring the large distances, meter is not convenient unit. वो convenient नहीं है. So we define a larger unit of length which is called kilometer. अगर बड़ा distance हम measure कर रहे हैं तो वो किससे करेंगे, हम किलोमीटर से करेंगे. So 1 kilometer will be 1000 meter. Okay? अब देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में भी देखो मीटर का पूरा मेजरमेंट जो स्केल के जैसे या तो टेप के जैसे यूज़ किया जाता है हाल फिलहाल मेजर करने के लिए। क्लियर? अभी जो सारी एक्टिविटीज़ हमने पहले की ना वो हमें रिपीट करनी है। सो नाउ वी रिपीट ऑल आवर मेजरमेंट एक्टिविटीज़ यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल। पहले हमने गिल्ली डंडे से, हाथ से, स्ट्रिंग से, उन सारी चीज़ों से मेजर किया था। अभी हम ये सारी चीज़ें मेजर करेंगे करेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स से, सो दैट वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग द लेंथ एंड द डिस्टेंसेस। ओके, यहाँ पे देखो दूसरे एग्जांपल्स भी दिए हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट की लेंथ हमें मेजर करनी है तो उसके लिए हमें प्रॉपर डिवाइस भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम कोई भी डिवाइस को किसी भी मेजरमेंट से नहीं मेजर कर सकते। ऊपर हमने ऑलरेडी डिवाइड किया ना, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। अगर मुझे राजकोट और मोरबी का डिस्टेंस मेजर करना है तो वो मैं किलोमीटर में बोलूँगी, वो मैं मीटर सेंटीमीटर में नहीं बोलूँगी। स्केल का मेजरमेंट करना है तो वो हम सेंटीमीटर में बोलेंगे। क्लियर? तो उसके लिए हमें वो अप्रोप्रिएट डिवाइस चाहिए मेजर करने के लिए। हियर यू कैन सी मेजरिंग स्केल जो कारपेंटर यूज़ कर रहा है वो ऑब्वियसली डिफरेंट होता है जो टेलर यूज़ करता है। यहाँ पे देखो आप कबर्ड की साइज़ देख सकते हो। कबर्ड की लेंथ मेजर करने के लिए टेप यूज़ किया गया है। Now measuring scale that carpenter uses is different than the one that is used by the tailor. If these are interchanged, you can imagine the amount of confusion it will cause. अगर हम चेंज कर लें तो कितना confusion हो जाएगा, दोनों के devices चेंज कर ले तो। So what instrument or what thing we have to measure, उसके लिए हमें correct measurement इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। सो वी शुड नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग द लेंथ एंड द डिस्टेंसेस। कोई भी डिस्टेंस और लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास उसको मेजर करने के लिए एक प्रॉपर वे होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे मेजर करना है, किससे मेजर करना है, दैट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। फॉर दिस सेशन दिस मच इज इनफ। थैंक यू सो मच। Stay happy, stay healthy, learn well, eat well.